नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BBD एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या इस बार आप पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो दोस्तों आपके लिए ये प्रश्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस सेट में मैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के केमिस्ट्री का पार्ट पहला से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उन्हें भी फायदा हो सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविजन यानी टीवी के कैबिनेट किस प्लास्टिक के बने होते हैं। तो दोस्तों, टेलीफोन रिसीवर, रेडियो और टेलीविजन के जो कैबिनेट प्लास्टिक होते हैं वो आपको है तो दोस्तों वो आपको बेकेलाइट के बने होते हैं। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्या होते हैं। तो दोस्तों, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक जो होते हैं दोस्तों वो आपका बढ़ जाता है और उसका हिमांक जो होता है वो आपका घट जाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। यानी इसमें से जो चार तरह के पदार्थ दिए हुए हैं, पहला है वनस्पति तेल, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और चौथा है ये सभी। इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन से जो होते हैं वो साबुन बनाने के लिए यूज यानी प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, वनस्पति तेल जो होते हैं वो आपको साबुन बनाने में प्रयुक्त होते हैं। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन है। दोस्तों, अक्रिय गैस कहने का मतलब वो होता है जो किसी से भी रिएक्शन ना करे। तो दोस्तों, वायुमंडल में जो सबसे अधिक अक्रिय गैस पाए जाते हैं वो आपका है दोस्तों आर्गन। इसका संकेत होता है Ar और इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो होती है आपका 18। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि वायु निम्न में से किसका एक उदाहरण है। तो दोस्तों, वायु जो उदाहरण है वो आपका गैस का गैस विलयन से उदाहरण है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बड़ा बारीकी से पढ़िएगा, समझिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उर्वरक उत्प्रेरक निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों, तेल के हाइड्रोजनीकरण में जो प्रयुक्त उत्प्रेरक होते हैं वो जो है दोस्तों वो आपका निकेल है। यानी एना इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि परिशुद्ध अल्कोहल होता है। तो दोस्तों, जो परिशुद्ध यानी एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होते हैं वो आपका होता है 100% इथाइल अल्कोहल। इसमें किसी तरह का कोई मिश्रण नहीं होता है, ये 100% जो होते हैं वो आपका इथाइल अल्कोहल होते हैं। आइए देखते हैं हम 8 नंबर प्रश्न को। 8वां नंबर प्रश्न जो कहता है दोस्तों कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, रेडियम जो प्राप्त किया जाता है वो आपका किया जाता है पिच ब्लेंड से। यानी कि रेडियम का अयस्क जो हो जाएगा वो आपका पिच ब्लेंड हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि किस ईंधन के अस्फोटरोधी गुण को कौन सी संख्या दर्शाती है। तो दोस्तों, किसी ईंधन के अस्फोटरोधी गुण को जो संख्या दर्शाता है दोस्तों वो आपका कहलाता है ऑक्टेन संख्या। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों, ओजोन परत के ह्रास के लिए जो उत्तरदायी गैस है दोस्तों वो आपका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी CFC इसका शॉर्ट नेम होता है दोस्तों। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है। तो दोस्तों, खाद्य तेलों का जो होता है वो आपको वनस्पति घी में बदलने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो आपका कहलाता है दोस्तों हाइड्रोजनीकरण। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि आंसू गैस है। तो दोस्तों, आंसू गैस जो है वो आपका क्लोरीन होता है।
आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो आपका है CaSO4 इंटू 2H2O। देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। यही जो होता है दोस्तों वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है। धोवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों वो आपका है NaCO3 इंटू 10H2O। तो दोस्तों धोवन सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3, सॉरी दोस्तों 2 छूट गया है उसमें, Na2CO3 इंटू 10H2O जो होता है वो आपका धोवन सोडा का सूत्र होता है। दोस्तों ये फार्मूला में सॉरी यहाँ Na2 होना चाहिए, वो छूट गया था, तो आप इसको अच्छा से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों जो बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त धातु जो होती है वो आपका होता है दोस्तों टंगस्टन, और इसका संकेत होता है W। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि वे तत्व जिनके परमाणु भार एक ही किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों वैसा तत्व जिनके परमाणु भार समान हो और परमाणु संख्या भिन्न हो तो उसे जो होता है दोस्तों वो आपको समभारिक कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें एक और क्वेश्चन होता है दोस्तों कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार जो हो भिन्न भिन्न हो तो इस तरह के तत्व को हम लोग जो कहते हैं दोस्तों वो समस्थानिक कहा जाता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि धातुओं में जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों धातुओं को जोड़ लगाने कहने का मतलब वेल्डिंग करने में जो प्रयुक्त होती है वो जो होता है प्रयुक्त होने वाली गैस जो होती है वो आपका होता है एसिटिलीन। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों विद्युत बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो आपका अक्रिय गैस भरा जाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र जो होता है वो आपका होता है CnH2n +2। यही जो होता है दोस्तों वो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है। दोस्तों इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाती है। तो दोस्तों इथिलीन जो होती है वो सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके जो एक विषैली गैस का निर्माण करती है वो गैस होता है दोस्तों मस्टर्ड गैस। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि वो रासायनिक प्रक्रियाएं जो एक ही दिशा में बाएं से दाएं होती है क्या कहलाती है। तो दोस्तों वैसी रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो एक ही दिशा में यानी बाएं से दाएं होती है कहलाती है दोस्तों वो आपका उत्क्रमित प्रक्रियाएं कहलाती है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि द्रव्य सोना यानी लिक्विड गोल्ड के नाम से कौन सा जाना जाता है। तो दोस्तों द्रव सोना के नाम से जो जाना जाता है वो आपका पेट्रोलियम को जाना जाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 तरह के जो चीज़ दिए हुए हैं धातु, पहला है तांबा, दूसरा है जर्मेनियम, तीसरा है ग्रेफाइट और चौथा है चांदी। तो इसमें से जो होता है दोस्तों वो अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में जो प्रयुक्त होता है वो आपका हो जाता है दोस्तों जर्मेनियम। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न कहता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो आपका 46% होता है। यानी इस प्रश्न के लिए सही आंसर जो है वो सी है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि ला है एक। तो दोस्तों ला जो है वो एक जो है प्राकृतिक बहुलक है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो आपका बी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि पावर अल्कोहल है। तो दोस्तों पावर अल्कोहल जो होता है वो ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल होता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि धुआं निम्न में से किसका एक उदाहरण है। तो दोस्तों धुआं जो उदाहरण है वो ठोस का गैस के विलयन का जो उदाहरण है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंक में कार्बन का होता है। यानी सबसे अच्छे किस्म की मतलब जिसमें कार्बन की प्रतिशत अच्छी ज़्यादा होगी वो अच्छे टाइप के कोयले होंगे। तो इसलिए कहता है दोस्तों कि सबसे अच्छे किस्म की कोयला कौन होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का बखूबी से आप सही आंसर जानते होंगे। वो आपका होता है दोस्तों एंथ्रासाइड, जिसमें कार्बन प्रतिशत की मात्रा जो होती है वो आपका 80 से 85 कहीं कहीं 90% भी हो जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि टॉर्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो दोस्तों टॉर्टेरिक अम्ल जो पाए जाते हैं वो आपका इमली में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो दोस्तों स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें जो है वो क्रोमियम मिलाया जाता है। यानी क्रोमियम का संकेत होता है Cr। इसी को मिलाने से जो होता है स्टील कठोर हो जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं पॉलिटेक्निक और ITI के रिगार्डिंग जो वीडियो डालूंगा दोस्तों वो सबसे पहले अब आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।